आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में एक बड़े एटीएम फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 35 लाख रुपए कैश के अलावा भारी मात्रा में हथियार, एटीएम क्लोनिंग मशीन और चरस भी बरामद हुआ है। तफ्तीश के लिए मुजफ्फरपुर से देखिए ये रिपोर्ट। एटीएम फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। 35 लाख रुपए कैश बरामद। भारी मात्रा में हथियार और चरस भी बरामद। पंकज सहनी है गिरोह का सरगना। गिरोह में 100 से ज्यादा अपराधी करते हैं काम। मुजफ्फरपुर में एक बड़े एटीएम फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। मुजफ्फरपुर के अलावा राज्य के कई जिलों में गिरोह सक्रिय हैं। गिरोह सीधे साधे लोगों के एटीएम से लाखों की राशि मिनटों में गायब कर देता है। इस गिरोह का जाल बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी फैला हुआ है। यह गिरोह बाकायदा एक कंपनी बनाकर काम करती है। गिरोह में काम करने वाले अपराधियों को 60,000 मासिक तक दिया जाता है। गिरोह का सरगना है मीनापुर का पंकज सहनी, जिसके नाम पर पीएमसी यानी पंकज मैनेजमेंट कंपनी चलाया जा रहा है। यह गिरोह एटीएम मशीन में क्लोनिंग कीट लगाकर पैसा निकालने वालों के कार्ड की क्लोनिंग कर लेता है। ये सूचना मिली कि एक बड़ा एटीएम गिरोह जिसका सरगना पप्पू साहनी है और उसके साथ में अन्य सहयोगी टाउन के एरिया में आकर फिर से बड़ी एटीएम की घटनाओं को वारदात देने वाले हैं, जिस पर रेड की गई। ये लोग टाउन के एरिया में और आसपास के एरिया में हथियारों का धंधा करते थे। इसके अलावा ड्रग्स का भी धंधा करते थे, जिससे इसके अलावा जगह जगह घूम करके एटीएम कार्ड्स की क्लोनिंग भी किया करते थे। पुलिस ने जाल बिछाकर गिरोह के 6 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 35 लाख रुपए के अलावा एक कार्बाइन, एक राइफल, 3 पिस्टल, 13 गोली, 1.5 किलो चरस, कार्ड क्लोनिंग मशीन और बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, एक लग्जरी कार, जेवर और चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। गिरोह का सरगना पंकज सहनी एक आरजेडी नेता का बेटा है और उसका भाई पप्पू सहनी भी गिरोह में शामिल है। पुलिस ने पहले पप्पू सहनी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर विभिन्न थाना इलाकों से अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का सरगना पंकज सहनी अभी फरार है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि इन सभी अपराधियों ने फ्रॉड करके बड़ी संपत्ति बनाई है। इनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल चलवाकर सजा दिलाई जाएगी। हथियार भी बरामद हुआ है और इस जो पैसा जो आपके सामने है वो इसी अपराध से कमाया गया है, जिसको पुलिस ने बरामद किया। इसमें कोई अंतर जिला गिरोह सर? अंतर जिला गिरोह भी है। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक ने लगातार 48 घंटे तक के कार्रवाई करी और कार्रवाई के पश्चात ही इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पंकज सहनी की यह फ्रॉड कंपनी कई सालों से चल रही है, जिसमें एटीएम फ्रॉड के साथ हथियार और ड्रग्स की तस्करी भी की जाती है। पुलिस को पंकज की तलाश वर्ष 2013 से है, लेकिन इस बार भी पंकज भागने में कामयाब रहा। इस गिरोह में 100 से ज्यादा शातिर अपराधी काम करते हैं। सिटी एसपी नीरज कुमार ने बताया कि यह गिरोह बुजुर्ग, महिलाओं और लड़कियों को अपना निशाना बनाता है। ये लोग गाँव से आकर शहर के विभिन्न इलाकों में किराए के मकान में रहता है और जिन एटीएम पर गार्ड नहीं रहते हैं, वहाँ क्लोनिंग मशीन लगाकर लोगों के कार्ड की क्लोनिंग कर लेते हैं। एटीएम फ्रॉडगिरी के साथ साथ यह गिरोह नए लड़कों को ऑन स्पॉट ट्रेनिंग भी देता है। मठनपुरा के इलाके में और ब्रह्मपुरा के इलाके में इन लोगों का जो है कि काफ़ी बाहर से लोग आके डेरा लेके रहते थे और उन एटीएम पे ये ज़्यादा जाते थे जिन पे कोई गार्ड नहीं रहता। तो अनगार्ड एटीएम में ये जाते थे और जो लोगों की जानकारी नहीं थी एटीएम के बारे में, जो बूढ़े हुए महिलाएं हैं, उनको ये ज़्यादा ट्रैप करते थे। पुलिस के साथ पूछताछ में गिरोह के शातिर अपराधियों ने स्वीकार किया है कि गोपालगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सारण, वैशाली,
मोतिहारी समेत झारखंड में फ्रॉडगिरी करने में इनकी संलिप्तता है। फिलहाल मुजफ्फरपुर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही गिरोह का सरगना पंकज सहनी को भी गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। लॉकडाउन खत्म क्या हुआ, सूबे में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। बात मुंगेर की कर रहे हैं, जहां डबल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घर में घुसकर अपराधियों ने मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी। घर से मां बेटी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस पूरी घटना का चश्मदीद बना 1 साल का मासूम बच्चा, जो घटना के 12 घंटों तक अपनी मां से लिपटकर रोता रहा। लेकिन इन दरिंदों को इस मासूम पर जरा भी तरस नहीं आई। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। मुंगेर में डबल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर मां बेटी की निर्मम हत्या। मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार। मामले का हुआ खुलासा। वो चीखती रही और चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी। यही नहीं, खून से लथपथ मां से लिपटकर 1 साल का मासूम भी रोता रहा, लेकिन उस पर भी दरिंदों को तरस नहीं आए। दिल को दहला देने वाली वारदात मुंगेर से सामने आई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदहा स्थित एक घर में घुसकर अपराधियों ने 55 वर्षीय मां के साथ 24 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या कर दी। मां बेटी की ईंट पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या करने के बाद हत्यारे फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों ने घर में रखे सारे सामान को तहस नहस कर दिया। युवती के शरीर पर कपड़े नहीं होने के कारण परिजन दुष्कर्म की आशंका जता रहे हैं। बताया जाता है कि मृतक के पति का देहांत 15 साल पूर्व हो चुका था। 2 बेटियों में बड़ी बेटी अपने ससुराल में रहती है, जबकि छोटी बेटी उसके साथ रहा करती थी। छोटी बेटी का पति जेल में है और वह किसी तरह सब्जी बेचकर घर चलाती थी। मां बेटी की हत्या की खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जब पुलिस ने मृतका के नंदोई से पूछताछ की, तब पूरा मामला समझ में आया, जिसके बाद जियाउल, तनवीर और तनु को गिरफ्तार किया गया। मृतक के भाई ने बताया कि मंगलवार की शाम उनकी बहन और भांजी उनके घर आई थी और वह बताया कि पड़ोस में रहने वाली भांजी के ननदोइस का व्यवहार ठीक नहीं है, जिसके बाद पंचायत बुलाने की भी बात कही गई थी। लेकिन इससे पहले ही दोनों माँ बेटी की हत्या कर दी गई। रोने लगी, अधिकार हुआ है कैसे जो उल्वा हमेशा उजत पुजत करा है कि बोलिया है लास्ट के कुछ बोलो हमने बना चुके ना दूसरी आवाज है। तब ऐसा होता तो सुबह हम मुखिया सरपंच का बोलेंगे तो जो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतना देखे गलाई से जी में कि जान मार देगा, तब बाकी तो समाज में होते रहता है, हर इंसान से हो गया समाज के अंदर। तो इतने बात हुआ, सब सुबह हम लोग उठे 10 बजे फोन को किया कि तुम्हारी बहन मर गई, भगनी दोनों। तो हमको जरी को संदेश पर ना आया कि इतना समझ बुझ था काहे मर जाएगी। घर में मां बेटी की ईंट पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़े। मृतका के परिजनों को इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जब घर में पड़े शव पर नजर गई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। परिजनों ने बताया कि इस तरह की घटना आज तक इस गांव में नहीं हुई थी। इस शर्मनाक घटना को लेकर लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। वहीं परिजन रेप और मर्डर की आशंका जता रहे हैं। परिजनों ने बताया कि हत्यारों को सजा दिलाने के लिए समाज के लोग साथ खड़े हैं और पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। हम लोग पूरे समाज के लोग एक साथ खड़े हैं ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए। घटना के पीछे जो हम लोग को अब तक लग रहा है कि रेप प्लस मर्डर, रेप टू मर्डर का मामला है। और ऐसे जो पुलिस की कार्रवाई है वो हम लोग संतोषजनक हम लोग मने हो रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी लिपि सिंह, एएसपी हरिशंकर कुमार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र ब्रजेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। बाद में डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एसपी लिपि सिंह ने बताया कि मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। मुख्य आरोपी जियाउल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामले को भूमि विवाद बताया, साथ ही पूर्व में चल रहे विवाद को भी इसका कारण माना।
माँ और बेटे की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन 12 घंटे के अंदर में कर लिया और जो मुख्य अभियुक्त जो लोग थे इसमें शामिल 4 व्यक्तियों उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ में वहाँ पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है और सबके कन्फेशन लिए गए हैं, जिससे कि मामला साफ खुल गया और 4 की गिरफ्तारी हुई। वहाँ से कारण जो है बताया जा रहा है कि पुराना विवाद चलता है, परिवार के ही लोग हैं। जो मृतिका है उसी के नंदोसी ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पूर्व में विवाद चल रहा था और साथ में मृतिका के ऊपर उसके नंदोसी की बुरी नज़र थी। मृतिका के घर में सिर्फ उसकी माँ, वो और एक छोटा बच्चा रहते थे और गांव वालों से भी पता ये चला है वहाँ पे कि माँ और बेटी ने कई बार कंप्लेन भी की थी कि आकर के उन लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो मेन अभियुक्त है इसमें जियाउल, वो काफ़ी खुन्नस में भी था और इसीलिए उसने अपने 3 साथियों के साथ मिल करके बेरहमी से ईंट से कूच करके माँ और बेटी की हत्या कर दी। बहरहाल मुंगेर पुलिस ने डबल मर्डर मामले का खुलासा कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मां बेटी की हत्या मामले में जिस तरह से मुंगेर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अवैध संबंध जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है और इसकी कीमत कभी कभी जान चुका कर देनी पड़ती है। कटिहार में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। कोढ़ा थाना क्षेत्र के हरीशपुर में एक महिला ने देवर के साथ मिलकर अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी कर जांच में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी तफ्तीश में। अवैध संबंध के चक्कर में पति का कत्ल, पत्नी ने देवर के साथ मिलकर की हत्या, चाकू से गोदकर खौफनाक वारदात को दिया अंजाम। मृतक के पिता ने बहू पर लगाया हत्या का आरोप। स्त्री और पुरुष के बीच की शारीरिक जरूरत एक सच्चाई है, लेकिन ये जरूरत कमजोरी बन जाए तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में घटित ये घटना भी इसी का उदाहरण है, जहां एक महिला ने काम इच्छा के सामने अपने घुटने टेक दिए और साजिश के तहत पति की हत्या कर दी। जी हां, कोढ़ा के हरीशपुर गांव में अवैध प्रेम संबंध के चक्कर में एक महिला ने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति की चाकू से गोदकर जान ले ली। मृतक शाह जमाल के पिता मुजमिल हक ने बताया कि वारदात को अंजाम देते उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हत्या के पीछे उनकी बहू महातारा का हाथ है। मृतक के पिता ने कहा कि देर रात जब वो सोए हुए थे तो अचानक उनकी बहू आई और बोली कि अज्ञात लोगों द्वारा उनके बेटे को चाकू मार दिया गया है। जब मुजमिल हक अपने बेटे को देखने पहुंचे तो वो घायल पड़ा हुआ था, लेकिन वहां चाकू नहीं मिला। इस पर बहू ने कहा कि चाकू मारने वाला फरार हो गया। आनंद फानंद में मुजमिल हक अपने घायल बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुजमिल हक के बयान के अनुसार उनकी बहू महातारा बहुत ही शातिर औरत है और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुजमिल हक ने बताया कि अड़ोस पड़ोस से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध संबंध के चक्कर में उनके बेटे शाह जमाल की हत्या के पीछे उनकी बहू और छोटे बेटे सब्बिर का हाथ है। बहू आपका बेटा कैसे हो गया, तो जाकर के दौड़ कर जाते हैं तो चाकू नहीं है, तो बोलता है छुरी मार के भाग गया। हमारे बहू बोलता है, अब बेटा बोलता है कि मार दिया। बेशक इस घटना के बाद पुलिस को किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन शक के बिना पर दोनों आरोपी देवर भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भी प्रथम दृष्टया मामले को अवैध संबंध के कारण हत्या से जोड़कर देख रही है और फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। और इसमें 2 व्यक्ति को ग्रामीण ही एक संदेह व्यक्त किया है, जिसमें उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई दोनों के बीच इलिसिट रिलेशन था, जिसके कारण हत्या कर दिया गया है। और उसकी जो शाहजहां उसकी मृत्यु हो गई है हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में। पुलिस के द्वारा फर्दमान लिया जा रहा है, उस संबंध में अनुसंधान के पश्चात अवश्य कार्रवाई की जाएगी। अवैध रिश्ते को कुछ दिनों के लिए ही समाज से छुपाया जा सकता है,
लेकिन धीरे धीरे इसमें आपराधिक प्रवृत्ति का अंकुरण होने लगता है, जिसका अंत हमेशा दर्दनाक होता है। ये घटना भी इसी की एक बानगी है। अपराधी को इतना याद रखना चाहिए कि जुर्म होने से पहले दस्तक भी देता है और जुर्म होने के बाद अपना दिशा भी छोड़ता है, जिसका पता लगाने के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी रहती है। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द होते हैं हाजिर। प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली यह घटना कैमूर की है, जहां अवैध संबंध को लेकर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जब हत्या के इस मामले का खुलासा किया तो लोग भी हैरान रह गए। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का फुफेरा भाई ही निकला, जिसका अपने ही ममेरे भाई की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल मृतक की पत्नी और प्रेमी दोनों पुलिस की हिरासत में है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। अवैध संबंधों में रिश्तों का कत्ल, पति और पत्नी का रिश्ता दागदार। पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, फुफेरे भाई ने की ममेरे भाई की हत्या। कैमूर पुलिस ने मामले का किया खुलासा। जीवन के पवित्र रिश्तों में से एक पति और पत्नी का रिश्ता भी होता है। इस रिश्ते पर ही अन्य रिश्तों की बुनियाद टिकी होती है। ये रिश्ता जितना मधुर और मजबूत होगा, जीवन में खुशहाली उतनी ही बनी रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती है जो पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का काम करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैमूर के चैनपुर नंदना की, जहां अवैध संबंध को लेकर एक पत्नी ने ही पति की हत्या करवा दी। दरअसल 8 जून को नंदना स्थित एक कुएं से पुलिस ने नंदना निवासी प्रदीप शर्मा का शव बरामद किया, जिसके सिर पर जख्म के निशान भी पाए गए थे। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तब आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का फुफेरा भाई ही निकला। गिरफ्त में आए पप्पू शर्मा ने बताया कि उसके अपने ममेरे भाई प्रदीप शर्मा की पत्नी के साथ 6 महीने से अफेयर चल रहा था, जिससे वह शादी भी करना चाहता था, जबकि उसे पता था कि वह खुद 3 बच्चों का पिता है। इस अफेयर की बात से परिवार के सभी लोग अनजान थे। प्रदीप शर्मा मुंबई में मजदूरी करता था, जो लॉकडाउन के दौरान घर आया हुआ था। तभी एक दिन प्रदीप की पत्नी ने पप्पू शर्मा के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें दोनों कामयाब भी हो गए। मृतक के फुफेरे भाई पप्पू शर्मा ने इस बात को स्वीकार किया कि कैसे शराब पिलाकर उसने प्रदीप शर्मा के सिर पर पत्थरों से वार किया और कैसे उसे कुएं में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी से मेरा लव चलता था शादी करने के लिए। पत्नी शादी करना। कितने दिनों सफर चल रहा था? 6 महीने का। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची 1 बच्चा। कुआं में ढकेल गए दारू पिला के। जब इस बात की जानकारी आरोपी पप्पू शर्मा के पिता को मिली तो वो भी हक के बक्के रह गए। आरोपी के पिता ने भी इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सुने कि दारू पिला कर कुआं में ढकेल दिया, ये तो सुने कि लव मैरिज वाला कुछ चल रहा है उनका संबंध अपने भाव से, उन्हीं का मामा का लड़के की औरत से। तो हम क्या चाहेंगे, गलती किया सजा मिलना चाहिए और क्या। इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि मृतक की पत्नी के व्हाट्सएप की जब जांच की गई तब मामले का खुलासा हो सका। मृतक के फुफेरे भाई पप्पू शर्मा के साथ मृतक की पत्नी के संबंध होने की बाद मोबाइल से मिले मैसेज और बातचीत का पता चला, जिसके बाद पप्पू शर्मा और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने यह भी बताया कि मृतक प्रदीप शर्मा को अंतिम बार पप्पू शर्मा के साथ देखा गया था। जब पप्पू से पूछताछ की गई तब उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसी की निशानदेही पर मोबाइल भी बरामद किया गया। मृतक की पत्नी और पप्पू शर्मा फर्जी नाम से एक दूसरे से संपर्क में थे। हत्या के इस मामले में हुए खुलासे में यह बात सामने आई है। डीएसपी भभुआ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें थाना अध्यक्ष थे, डीआईयू की टीम थी और सारा जो उसका वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ।
उस क्रम में पता चला कि मृतक का एक फुफेरा भाई, उसका और मृतक की पत्नी से दोनों के बीच काफ़ी निकट संबंध थे। उसके आधार पर फिर मृतक को लास्ट आखिरी में पप्पू शर्मा के साथ ही देखा गया था। फिर पप्पू शर्मा से बुला करके काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना दोष स्वीकार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर वो मोबाइल भी बरामद किया गया जिससे संपर्क में था। मृतक की पत्नी और पप्पू शर्मा फर्जी नाम से एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों को गिरफ्तार किया गया। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता प्यार और विश्वास का होता है, लेकिन कैमूर की इस महिला ने अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचकर इस रिश्ते को ही कलंकित करने का काम किया है। वहीं ममेरे और फुफेरे भाई का रिश्ता भी हत्या की इस वारदात में दागदार हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।